हम वो कथा कहने अब जा रहे हैं। वो कथा कहने जा रहे हैं कि हनुमान जी अब तैयार हो रहे हैं समुद्र पार होने के लिए। अब उनकी अपनी शक्ति की और बल की याद आ गई है कि भगवान का मुझ पर असीम कृपा है। तो शुरू करते हैं। हनुमान जी पर भगवान की असीम कृपा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हनुमान जी को पूरा तरह से विश्वास था कि प्रभु श्री राम जी पर इतना विश्वास था कि जो मैं चाहूँगा वो पूरा करके डालूँगा, पूरा हो जाएगा। क्योंकि भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। अब ये सही भी बात है, भगवान उन्हें प्यार भी करते थे क्योंकि भगवान उस शंकर ही थे, शंकर का रूप अवतार ले चुके थे प्रभु श्री राम जी के काम ही करने के लिए। तो निरंतर प्रभु राम ही के नाम स्मरण किया करते थे। जब सब कथा सुनाई तब उन्हें पूरा जोर हो गया, अपने बल की याद आ गई कि मैं कितना बली हूँ। तब बोले जाम्बवान, ये समुद्र में क्या रखा है? सब लोग परेशान है। ऐसे समुद्र तो मैं सैकड़ों समुद्र लांग जाऊंगा, एक ही छलांग में लंका में चला जाऊंगा। अगर लंका में जाने पर सीता जी नहीं मिली तो मैं स्वर्ग लोक का पता लोक में ढूंढ लाऊंगा, लेकिन सीता जी को पता लगाकर ही के आऊँगा। क्योंकि भगवान की असीम कृपा है मुझ पर, इसमें निराश होने की क्या आवश्यकता है। जब इस तरह के हनुमान जी बोलते हैं तो वानरी सेना में सबकी खुशी हो गई, उमंग छा गई, जो कि सबके चेहरे पर निराशा का भाव दिख रहा था। तो जाम्बवान जी ने कहा कि कुछ नहीं करना है, आपको जा करके पता लगाना है। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे कार्य में, राम जी के कार्य में कोई रोड़ा आ ही नहीं सकता। ऐसा मालूम है मुझ में अपार शक्ति है, मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है और भगवान की सारी शक्ति मेरी शक्ति है। उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत का सा हो गया। हनुमान जी का शरीर इतना खुश हुए, उनके बल की, अपनी बल की याद आई कि सुमेरु पर्वत जैसा लंबा हो गया। उन्होंने गर्जना शुरू कर दी, कहा इस समुद्र में क्या रखा है? भगवान की कृपा से मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र लांघ सकता हूँ। यदि लंका में मुझे सीता न मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक छान डालूंगा। लंका के साथ त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा, रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में रोड़ा अटका सके। हनुमान जी इतना उत्साह भरी बात कही कि सबको संतावना हो गया कि अब हनुमान जी कार्य राम को करेंगे। हनुमान जी की गर्जना सुनकर संपूर्ण वानरी सेना हर्षनाद करने लगी। जाम्बवान ने कहा, हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु इस समय यह सब करने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल सीता को देख आओ। भगवान राम के साथ हम सब लंका चलेंगे। भगवान के बाणों से राक्षसों का उद्धार होगा, राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंद उत्सव मनाएंगे। जाम्बवान जी समझाते हैं,
राम जाएंगे तभी तो रावण मरेगा। केवल इतना ही तो काम था ही नहीं, इसलिए हर काम में अपने से बुजुर्ग आदमी से बात कोई भी करनी हो तो पूछ लेनी चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के बुजुर्ग लोग को बहुत अनुभव होता है उन लोगों के पास। हम लोग गुजरे शुरू किए हैं, उन लोग गुजर चुके हैं। इसलिए देखिए जाम्बवान जी कैसे समझाते हैं। राक्षसों का उद्धार होगा, राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंदोत्सव मनाएंगे। जाम्बवान की बात सुनते ही हनुमान जी उछलकर एक बड़े ऊंचे पर्वत श्रृंग पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत श्रृंग टूटकर गिरने लगे। उनके चढ़ने से टूटकर बहुत से फूल समान इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे उनकी पूजा कर रहे हो। पर्वत फूल की समान हनुमान गिर रहे थे, लग रहा था कि हनुमान जी के पैरों की पूजा कर रहे हैं। गिरने लगे। उनकी पूंछ की चोट से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में उड़ने लगे। उनमें से टूट कर बहुत से फूल हनुमान जी के स्वयं पूजा करने लगे। मानो उनकी पूजा कर रहे हो। देवताओं ने जय जयकार किया। कथा यहीं पर विसर्जन करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब मेरी कथा प्रेम पूर्वक सुना कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें।